अगर आप भी यूट्यूबर बनने का देख रहे हैं ख्वाब, तो हो जाइए सावधान। अगर कंटेंट क्रिएशन करने का है मन, तो फूंक फूंक के रखने होंगे कदम। भाई कुछ दिनों पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल डीमोनेटाइज हो गए और बहुतों के तो 30-40 वीडियोस एक साथ यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। बस एक मेल जिसमें कि ना ही कोई वार्निंग आ रहा है और ना ही किसी तरह का कोई एग्जाम्पल, बस सीधा सीधा धमकी दिया जा रहा है कि आप सिर्फ अपील कर सकते हैं और अगर अपील रिजेक्ट हो जाता है तो सीधा आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा और या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। लाखों क्रिएटर्स इस चीज से परेशान हो गए हैं। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप खुद सोच करके देखिए, YouTube पर वीडियोस बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है और एक चैनल को ग्रो करने के लिए भाई किसी को महीनों लग जाते हैं, किसी को सालों लग जाते हैं। और वो चैनल अगर रातों रात डिमोनेटाइज या फिर डिलीट हो जाए तो भाई क्रिएटर्स का रातों की नींद और दिन का सुकून सब चला जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये दिक्कत आ क्यों रहा है और आपको इस चीज से कैसे बचना है, ताकि फ्यूचर में आपको भी किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और अगर आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी निशेस के चैनल है जिसमें कि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो भाई लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है राहुल। भाई YouTube जो है ना, कुछ महीनों पहले एक पॉलिसी लेकर के आया, इनऑथेंटिक कंटेंट। भाई मेनली 4 तरह के ऐसे कंटेंट हैं जिसको कि YouTube इनऑथेंटिक कंटेंट मानेगा। तो पहले जो कंटेंट है ना, वो है मास प्रोड्यूस्ड। मास प्रोड्यूस्ड उसका कहने का मतलब है कि इस तरह के कंटेंट जिसको कि बहुत सारे लोगों ने बनाया है। बहुत सारे YouTube पर आप वीडियो देख रहे होंगे कि एक ही तरह का वीडियो बहुत ज्यादा ही YouTube पर चल रहा है। मतलब सीधा सीधा कोई ना कोई उसको कॉपी कर दे रहा है। अगर कोई किसी बड़े क्रिएटर ने कोई अगर वीडियो बनाया तो छोटे क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं कि उसका हूबहू कॉपी ही उतार दे रहे हैं उसका। तो वैसा नहीं करना है। दूसरा है रेपिटेटिव कंटेंट। रेपिटेटिव कंटेंट मतलब कोई कंटेंट बार बार बन रहा है। एक है, तीसरा है टेम्पलेट। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अपने वीडियोस में एक ही तरह का होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और कुछ कंटेंट होते हैं जिसको कि इजीली रेप्लिकेट किया जा सकता है, तो वो आ जाता है चौथे नंबर पे, इजी रेप्लिकेबल एट स्केल, जिसको कि बहुत बड़े लेवल पे रेप्लिकेट कर लिया जाता है। तो भाई ऐसा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं और या फिर ये पॉलिसी है किस तरह की। आपको भाई अगर हम आसान शब्दों में बताएं ना, YouTube ने अब सारी चीजें जो है ना AI पे छोड़ दिया है। सारा काम जो है ना AI को ही सौंप दिया है, जिससे हो ये रहा है कि आप अपने वीडियोस में AI का यूज करिए या फिर मत करिए। लेकिन अगर आपके कंटेंट में एक ही तरह का स्ट्रक्चर, एक ही तरह का हुक लाइन या फिर एक ही तरह का पैटर्न है ना, तो भाई साहब AI बाबा समझते हैं कि ये वीडियो कॉपी है या फिर मास प्रोडक्शन में आ रहा है। अगर एक ही चैनल में बार बार अगर आप एक ही चैनल में एक ही वीडियो को अगर बार बार आप रीअपलोड कर रहे हैं ना, तो उससे YouTube के एल्गोरिदम को ये लगता है कि ये भी क्या है, रेपिटेटिव कंटेंट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसमें भी आपके चैनल पे खतरा बना रहता है। तो भाई इसका एक सॉल्यूशन है। अगर आप वीडियोस को, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप एक ही वीडियो को बार बार नहीं डालिए, लेकिन किसी हद तक आकर के रुक जाइए, ठीक है। और डालिए ना तो सबसे पहले क्या करिए कि बस जो मेन टॉपिक आप जो बताना चाह रहे हैं वीडियो में, जो आपका जो पुराना वीडियो है जो उसमें मेन टॉपिक है ना, बस उसी टॉपिक को कट करके पेस्ट करिए उसमें। उससे पहले क्या करिए कि आप एक पहले से फिर जो है दोबारा वीडियो शूट कर लीजिए और कुछ ना कुछ उसमें आपको अंतर करते रहना है। टाइटल का पैटर्न हो गया, कुछ ना कुछ चेंज करना है। थंबनेल हो गया, थंबनेल भी क्या करना है ना कि थंबनेल भी आपको चेंज करते रहना है। एक ही पैटर्न में हर चीज को नहीं करना है। बार बार रीयूज करने से क्या हो रहा है कि YouTube का एल्गोरिथम, YouTube का पॉलिसी, भाई पहले का जमाना अब नहीं रहा। अब क्या है ना कि सारे कुछ AI बाबा संभाल रहे हैं, तो उनके हिसाब से किसी भी तरह का, भाई आने वाले दिनों में तो ऐसा होने वाला है, ऐसा लगेगा AI इंसान को ही नहीं पहचानेगा, वो इंसान को ही बोल देगा कि ये इंसान नहीं है। तो भाई आगे से हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपको किस तरह से कंटेंट में फोकस करना है, किस तरह से आपको जो है वीडियोस में फोकस करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है आज की डेट में YouTube या फिर किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट क्रिएशन है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो अब वो टाइम नहीं रहा कि आप वीडियोस कुछ भी डाल दो और चल जाएंगी।
अब आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ रहा है। भाई आगे बढ़ने से पहले अगर आपका भी कभी चैनल डिमोनेटाइज हुआ है या फिर आपके भी चैनल से वीडियोस डिलीट हुए हैं या फिर आपका पूरा का पूरा चैनल डिलीट हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे हमें भी पता चले कि किन किन लोगों पर अत्याचार हुए हैं और वो कितने हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि ऐसी कौन सी निशेस की चैनल है जिसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके कंटेंट के थ्रू किसी भी ऑडियंस को अगर ऑडियंस को ऑकवर्ड फील हो रहा है या फिर मिसलीडिंग हो रहा है, तो इस तरह का कंटेंट क्या है ना, यूट्यूब जो है उसको समझेगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको ये समझेगा या तो ये डेंजरस पॉलिसी में है या फिर ये मिसलीडिंग पॉलिसी में है। तो इस तरह के वीडियोस कभी अपलोड मत करना जिससे कि लोगों को गलत मैसेज पहुंचे या फिर ऑकवर्ड फील हो। जैसे कि आपको अगर कोई एग्जांपल देना है तो एक चैनल है हेल्थ के ऊपर, बहुत सारे आप यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे जिसमें कि बताते हैं कि आप पतले कैसे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ नुक्स बताते रहते हैं, ऐसे ही उल जुलूल हरकतें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको टिप्स देते रहते हैं। तो भाई जब तक से आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है ना, तब तक से आप हेल्थ वाले चैनल में तो मत ही घुसना। और या फिर बिना किसी नॉलेज के फाइनेंस सेक्टर में हो गया, बहुत सारे वीडियोस आप देखे होंगे फाइनेंस में, लोन्स में हो गया, तो इन सब चीजों पे आपको नहीं बनाना है। इन सब में अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, या फिर बहुत ज्यादा अगर नॉलेज है तभी बनाइए। बहुत सारे चैनल आप देखे होंगे ऑनलाइन अर्निंग का, कि ऑनलाइन वेबसाइट बताते हैं कि उससे अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं घर बैठे। तो भाई जब तक से आपको पता ना हो ये लीगल है या फिर इलीगल है, आप 100% खुद श्योर हो जाओ, तभी अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाओ, तभी आप वीडियोस अपलोड करो। नहीं तो भाई वो सब भी क्या होगा कि यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से भाई वो भी मिसलीडिंग या फिर डेंजरस पॉलिसी के तहत आ जाएगा। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि कंटेंट तो बनाओ, लेकिन उस कंटेंट से किसी भी तरह का कोई हानि ना हो, किसी भी तरह का कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो, और मिसलीडिंग भी नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप भी YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो जरूर करिए, लेकिन इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए। ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।